एक व्यक्ति रात्रि के समय पर घर से बाहर निकलता है और भैंस के तबेले की तरफ जाता है। वहाँ जैसे ही वो पहुँचता है, वो देखता है कि घर की दो महिलाएं एक गैर मर्द के साथ में पूरी तरीके से हम बिस्तर हो रही हैं और शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है। पूरी तरीके से नग्न अवस्था में जब वो देखता है, उसको देखने के बाद में उसकी आंखें जो है खुली की खुली रह जाती है। फिर वो ऐसा कदम उठाता है जिसको सुनने के बाद में आपकी भी रूह कांप उठेगी। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं स्टोरी 8 PM। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के रामपुर की। गाँव है बिलासपुर। दोस्तों, बिलासपुर में धूमधाम से एक शादी होती है। लड़के का नाम मनु रहता है, लड़की का नाम मनीषा रहता है। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से होती है। घर से बारात निकलती है। शादी कर करके घर पे जब लेकर के लड़की को आते हैं, जिस दुल्हन जो मनीषा रहती है बेहद खूबसूरत रहती है, शारीरिक रूप से बड़ी हट्टी कट्टी रहती है। जो लड़का रहता है थोड़ा सा शारीरिक रूप से थोड़ा दुबला पतला रहता है। दोनों सुहागरात के लिए कमरे में जाते हैं और सुहागरात मनाते हैं। सुबह का समय होता है, जब चाय के लिए उसकी जो सास रहती है वो चाय लेकर के जाती है कमरे में, और चाय देने के बाद में बहू से कहती है कि बहू रात कैसी रही। लेकिन बहू जो है वो पूरी तरीके से खुश रहती है अंदर से, लेकिन वो कुछ इस प्रकार का अपना चेहरा बना लेती है जिसको देखने के बाद में उसकी जो माँ रहती है मनु की, वो थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाती है कि तूने ऐसा क्या कर दिया रात में कि जो बहू है उसका चेहरा मायूस है। ये सुन करके जब वो बाहर कमरे से आती है, उसके बाद में जो ससुर हैं जिनका नाम राकेश है, राकेश जो है पूरी तरीके से खुश रहते हैं कि लड़की की शादी हो चुकी है और बड़ी धूमधाम से शादी हुई है। क्षेत्र के अंदर बड़ा नाम चल रहा है। ऐसे में जो मनु है, अब समय बीतता जाता है, हंसी खुशी से परिवार चल रहा होता है, लेकिन मनु को अब जिम्मेदारियों का एहसास होने लग जाता है। वो सोचता है कि कुछ कमाई धमाई के लिए मुझे शहर निकलना पड़ेगा। वो वहाँ से अपनी पत्नी से मिलता है, बातचीत करता है और शहर के लिए चले जाता है। ठंडी का महीना रहता है और जिस प्रकार से उनके घर पे एक भैंस का तबेला रहता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा भैंसें रहती हैं, और जो ये पिता रहता है लड़के का राकेश, वो बाहर ही कुछ बिजनेस का काम करा करते थे, व्यापारी थे। माँ जो थी घर पे थी और एक ननंद है मनीषा की जिसका नाम सिंपी है। सिंपी और जो मनीषा है दोनों एक दूसरे से काफ़ी बेहद ज़्यादा लगाव रखती हैं, दोनों से बहुत अच्छी पड़ती है, क्योंकि पति घर पे नहीं रहता है तो आमतौर पर ये दोनों ही घर पे रहा करती थी और खूब सारी मस्ती किया करती थी, खूब सारी बातें किया करती थी। इसी दौरान सिंपी एक दिन अपनी मम्मी के पास सोया करती थी। वो कहती है कि मम्मी, मुझे भाभी के कमरे में सोना है, मुझको यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, भाभी के साथ कुछ बातचीत करूँगी, वो भी अकेला महसूस कर रही होंगी। वो कह करके कमरे में चली जाती है। सिंपी वहाँ पर जाकर देखती है तो भाभी कमरे में नज़र नहीं आती है। सिंपी सोचती है कि वो वॉशरूम वगैरह गई होंगी या बाथरूम गई होंगी, आ रही होंगी तो फिर बातचीत करेंगे। धीरे धीरे वो सिंपी वहाँ पर मोबाइल चलाती रहती है। मोबाइल चलाते चलाते उसकी आँख लग जाती है और सो जाती है। सुबह जब उठती है, अलार्म उसके मोबाइल में 5 बजे का लगा रहता है। 5 बजे जब अलार्म बजता है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश रहता है, जैसे ही अलार्म बजता है वो देखती है पड़ोस में भाभी लेटी हुई है, सो रही हैं। ये देख करके वो उसके मन के अंदर कोई भी प्रश्न चिन्ह सवाल उठता नहीं है। फिर अगला दिन बीतता है तो सिंपी जो है फिर से अपनी माँ को कहती है कि माँ, मैं भाभी के कमरे में जाके सोऊंगी और पूरी तरीके से अब मुझको वहीं पे अच्छा लगता है। फिर से आती है कमरे के अंदर, और फिर जब वो दोनों सो जाते हैं तो ऐसे में रात के 1 बज रहे होते हैं। अचानक सिंपी की नींद खुलती है। सिंपी पड़ोस में बिस्तर पर देखती है तो उसको भाभी नज़र नहीं आती है। फिर सिंपी को लगता है कि हो सकता है कि भाभी कहीं गई होंगी और आ रही होंगी, रात का समय है, ठंडी का मौसम है, हो सकता है कि बाथरूम वगैरह गई होंगी। ये सोच करके फिर से सो जाती है। सुबह नींद खुलती है तो देखती है कि पड़ोस में भाभी लेटी हुई हैं। फिर से कोई प्रश्न चिन्ह उसके दिमाग में नहीं आता है। तीसरा दिन जब आता है, तीसरे दिन भी जब देखती है कि अब वो सोचती है कि हो सकता है कि आज भी भाभी जाएंगी, और ये सोच करके वो पूरी तरीके से अपनी आंखें जो है आधी बंद करी हुई रहती है, नाटक बना करके सोई रहती है। जैसे ही 12:30-1 बजता है, उसकी भाभी अचानक से उठती है और हल्की सी उसकी जब पायल की आवाज़ खनक से करती है तो पड़ोस में जब ननद जो सिंपी सोई रहती है उसकी आंखें खुल जाती है। वो देख लेती है कि भाभी अब निकल रही है कमरे से, लेकिन वो पीछा नहीं करती है, वो वहीं सोई रहती है। वो इंतज़ार कर रही होती है। इंतज़ार करते करते रात के 3 बज चुके होते हैं। 1 बजे से 3 बजे तक का समय उसकी भाभी ने बाहर बिताया, और जैसे ही वो नंगे पैरों धीरे धीरे चोरों की तरह अंदर जब रूम में प्रवेश कर रही होती है तो सिंपी ने तुरंत लाइट जला दी। लाइट जला करके सिंपी पूछती है कि भाभी, रात के 1 बजे से 3 बजे तक आप कहाँ थी? ये 2-3 घंटे आप किसके साथ में कहाँ पर थी, मुझको बताओ। वो कहती है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी,
मेरी मर्जी, मैं ठंडी का महीना था, मैं आग तापने के लिए भैंस के तबेले के पास गई थी। अब वो जब इसको देखती है, सिंपी जो है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है। वो फिर उसको बहलाती फुसलाती है अपनी भाभी को, जिसका नाम मनीषा रहता है। मनीषा से कहती है कि भाभी सच सच बता दो, मैं आपको कोई भी बात नहीं छुपाती हूँ। मैंने अपने पूरे पहले भी जो भी बातें थी सारी बातें शेयर करी। आप भी अपनी बातें शेयर कर सकती हैं, आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, मैं मम्मी पापा को कुछ भी नहीं बताऊँगी। जैसी ही बातें मनीषा को थोड़ा सा यकीन होने लग जाता है, मनीषा कहती है कि चलो मैं कुछ बताऊँगी नहीं, मैं कल तुम्हें दिखाऊँगी, मेरे साथ चलना। अगर जीवन का और जवानी का तुम्हें आनंद लेना हो, क्योंकि जो सिंपी थी वो भी 21-22 वर्ष की हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, जवान थी। अब वो कहती है कि जो मोबाइलों के अंदर तुम देखा करती हो, ये सब देखना बंद करो। कल मैं तुमको कुछ सी एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगी जिसको देखने के बाद में तुम्हारा भी मन डोलने लग जाएगा। अब सिंपी पूरे दिन इंतज़ार करती रहती है। फिर रात होती है, जल्दी जल्दी खाना पीना खाते हैं ये दोनों और जा कर के कमरे में सोते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं कि सास ससुर कब सो जाएँ। सास ससुर सो जाते हैं। दोनों 12:30 बजे के रात्रि में दोनों घर से निकलते हैं और निकल करके पहुंच जाते हैं भैंस के तबेले के पास में। वहाँ दरवाज़ा खटखटाते हैं। अंदर से जो एक व्यक्ति दरवाज़ा खोलता है, जो शारीरिक रूप से पूरा मुस्टंडा रहता है और हिष्ट पुष्ट रहता है, वो मनीषा को धीरे से अंदर ले लेता है और सिंपी उसको पूरी तरीके से देख भी नहीं पाती है। जब वो अंदर चला जाता है, अब पूरी तरीके से मनीषा जो थी अपने एक एक वस्त्र पूरा खोल देती है और पूरी तरीके से वो व्यक्ति उस मनीषा के ऊपर हावी हो चुका होता है बिस्तर पर। और जिस तरीके से वो चीखें निकाल रही होती है, बाहर जब उसकी चीखें जाती हैं तो जो ननंद है सिंपी, उसके कानों तक जब वो आवाज़ जाती है तो पूरी तरीके से उसके अंदर भी काम भावना जागृत हो जाती है। अब वो पूरी तरीके से किसी एक ऐसे पुरुष के हाथों में जाने के लिए तैयार हो चुकी थी जो उसकी प्यास को, जो उसकी भूख को मिटा सके। अब सिंपी बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो धीरे से दरवाजे के पास में एक होल रहता है, उसी होल पर से देखना शुरू करती है। वो देखती है कि मेरी भाभी जो है पूरी तरीके से निर्वस्त्र हो चुकी है और जो पुरुष है वो मेरी भाभी के शरीर के ऊपर इस प्रकार से चढ़ा हुआ है जैसे कोई सांड और भैंस से चढ़े होते हैं और पूरी तरीके से वो मेरी भाभी के मज़े ले रहा है और शारीरिक रूप से इतना हिष्ट पुष्ट है कि मेरी भाभी उसको बिल्कुल भी ना इधर कर पा रही ना उधर कर पा रही है। और पूरी तरीके से मेरी भाभी को उसने दबा रखा है। फिर वो अंदर से इधर से बाहर से उस भी सिसकियाँ मारने लग जाती हैं, उसको देखने लग जाती हैं। धीरे से जो मनीषा है, मनीषा से वो व्यक्ति पूछता है कि बाहर कौन है। वो कहती है कि मेरी ननंद है। मैं धीरे से दरवाज़ा खोलती हूँ, तुम कहो तो उसको भी बुला लेती हूँ। कहता है कि ठीक है बुला लो, कहीं बातें अगर वो बस बाहर किसी को बताए ना तो उसको बुला लो। तो इस कह करके वो दरवाज़ा खुलती है, बिना साड़ी, बिना ब्लाउज़, बिना बरा पेंटी के पूरी तरीके से नग्न अवस्था में दरवाज़ा जैसे ही खोलती है, उसकी ननंद जब उसको देखती है तो पूरी तरीके से अब उसके अंदर एक अलग सी लहर उठने लग गई थी। कमरे के अंदर वो जाती है और जैसे ही जाकर के उस व्यक्ति को देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये मेरे घर का जो नौकर है मंगरू, जिसकी उम्र 40 से 45 वर्ष है, वो इस प्रकार से मेरी भाभी के साथ में इस उम्र के अंदर इतना हिष्ट पुष्ट और इस तरीके से कर रहा था। क्या ये मुझको भी संतुष्टि दे पाएगा? उसकी भाभी कहती है कि तो पूर्ण रूप से तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम भी अपने कपड़े खोलो, आओ बिस्तर पर मज़े करते हैं। ये कह करके ननंद को भी वो अपने बिस्तर पर ले लेती है और तीनों मिल करके एक साथ में मज़ा करते हैं। और सुबह के 5 बज चुके होते हैं। तुरंत वो दोनों वहाँ बिस्तर से उठते हैं, तुरंत कमरे में जाकर के अपने लेट जाते हैं। ससुर और सास की नींद खुलती है और इधर मंगरू जो है वो पूरी तरीके से फिर से गाय का गोबर, भैंस का गोबर, झाड़ू पोछा करना, सारा काम करने लग जाता है। समय बीतता है। दूसरा दिन सुबह के समय पर अब पूरी तरीके से जो ननद है सिंपी, वो उस रात को नहीं भूल पा रही थी, क्योंकि पहली बार उसको इस प्रकार का सुख मिला था। वो भी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसको इतना शारीरिक सुख दे दिया जिसमें उसकी भाभी भी शामिल थी। अब उस चीज़ों को याद कर रही होती है और यहाँ पर जो मनु है वो पैसे भेजा करता था, कमाई का पैसा। अब जो मंगरू है उसको पैसा तो मिलता ही था, पेमेंट जो उस काम करता था नौकर का, लेकिन उसके अलावा भी 200, 400, 500 रुपये रोज़ जो ये उसकी भाभी है मनीषा उसे खुशी खुशी से दे दिया करती थी, जिससे मंगरू जो है हिष्ट पुष्ट, काजू बादाम और अच्छे गुणवत्ता वाले खाना पीना खाया करता था।
यहाँ घर के अंदर भी पूरी तरीके से मंगरू के लिए स्पेशल खाना बनाया करती थी, घी की रोटियाँ सेका करती थी मनीषा और चोरी चोरी से उसको दिया करती थी ताकि वो पूरी तरीके से मुस्टंडा बना रहे, पूरी तरीके से वो शारीरिक सुख उसको दे सके। धीरे से समय बीतता है। एक दिन जो राकेश रहता है, जो सेठ रहता है, वो देखता है कि मंगरू जो है काजू बादाम वाला लड्डू खा रहा होता है। उसके पास आता है, देखता है कि लड्डू का एक पूरा का पूरा जार भरा हुआ है, डब्बा भरा हुआ है। तो पूछता है कि मंगरू ये कहाँ से लाया, तुम इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ कैसे खा रहे हो? वो कहता है कि मालिक थोड़ी मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही थी और जो पैसे पाया था मैंने पेमेंट, उसी से मैं ये लड्डू बनवा के लाया हूँ। मालिक जो है वो चौंक जाता है। वो सोचता है कि इतना महंगे लड्डू, इसकी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है, ये घर पे क्या भेज रहा होगा, अपने परिवार को क्या भेज रहा होगा, इसके बच्चे की शादी भी है और इतना महंगा महंगा काजू बादाम खा रहा है, कोई तो बात है। अब ठंडी का मौसम था, सब लोग कमरे में जाकर के सो जाते हैं। फिर से यही खेल शुरू होता है। ननंद और भौजाई दोनों एक साथ जाती हैं, मंगरू का दरवाज़ा खटखटाते हैं और अंदर से, अब तो 3 लोग हो चुके थे, अब संभालने वाला कोई नहीं था, पूरी तरीके से निर्वस्त्र होते हैं और इनकी जो सिसकियाँ हैं वो बाहर आने लग जाती हैं। इनकी जो सिसकियाँ हैं, क्योंकि मनीषा तो पहले से एक्सपर्ट थी, वो उतनी सिसकियाँ नहीं निकालती है, लेकिन जो ननद है वो उसका शुरुआत रहता है और मंगरू जो है वो पूरी तरीके से अपना होश आवास खो देता है, क्योंकि नई नवेली लड़की पाई उसको मिली थी। अब वो पूरी तरीके से उसके ऊपर हावी हो जाता है और जैसे ही वो उसके ऊपर हावी होता है, अब जो राकेश रहता है उसके कानों तक आवाज़ चली जाती है। आवाज़ सुनता है तो उसको ये महसूस होता है ये आवाज़ तो सिंपी की है, मेरी छोटी बेटी की है। अब वो धीरे धीरे करके उस तबेले की तरफ बढ़ता है। तबेले की तरफ जैसे ही जाता है तो देखता है कि इसमें से तो 2-2 महिलाओं की आवाज़ आ रही है। तब वो भी वहीं पे गेट पे जो एक छेद था, उसी छेद में से जब वो अंदर देखता है तो देखता है कि सिंपी नीचे लेटी हुई है, उसके ऊपर उसका नौकर मंगरू है और मंगरू के ऊपर उसकी पत्नी और उसकी जो बहू है मनीषा वो लेटी हुई है। अब उसको जैसे ही वो देखता है तो उसके पैरों की ज़मीन जो है खसक जाती है। वो पूरी तरीके से अब अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, दरवाज़ा पीटने लग जाता है। दरवाज़ा पीटता है, नहीं खुलने पे दरवाज़ा तोड़ देता है और पूरी तरीके से अपनी लड़की को भी निर्वस्त्र देख लेता है, अपनी बहू को भी निर्वस्त्र देख लेता है और वहाँ पे खड़ा हुआ मंगरू है जो कि वो भी बिना कपड़े के वहाँ पर खड़ा हुआ था। तीनों को जब वो नग्न अवस्था में देखता है तो उसकी जो आँखें हैं वो लाल हो जाती है। वहीं पर रखा हुआ एक भैंस को और गाय को मारने वाला जो लठ है, उस लठ से मंगरू को इतनी पिटाई करता है कि मंगरू की मौके पर ही मौत हो जाती है। जैसे ही मंगरू की मौत हो जाती है तो जो मनीषा है और जो उसकी ननद सिंपी है वो डर जाती हैं, तुरंत अपनी अपनी साड़ी अपने अपने सूट लेकर के वहाँ से भाग जाती हैं। मौके को देखता है और राकेश को तब होश आता है, वो समझता है कि मेरे से कोई गलती हो चुकी है। अब गलती छुपाने के लिए वो एक बोरा लेता है, उस बोरे के अंदर उस मंगरू की लाश को भर देता है, जो कि मंगरू बहुत शारीरिक रूप से हट्टा कट्टा होता है। अपनी गाड़ी के अंदर धीरे से लाश को खींच करके लेकर जाता है और पास में ही एक नहर बह रही होती है, उस नहर के पास वो पहुँचता है। तब तक सुबह हो चुकी होती है और थोड़ा भोर का समय होता है, 4 से 4:30 बजे रहे होते हैं। उस समय पर जब वो लाश को खींच करके लेकर गाड़ी में से निकाल कर जाता है, तभी वहाँ पर शौच के लिए बैठा हुआ एक व्यक्ति देख लेता है। गाड़ी को लाइटियों को देखता है, वो सोचता है कि कोई चोर है और यहाँ पर चोरी करके सामान को लेकर आए हैं और यहाँ पर कुछ बंटवारा करेंगे। ये देख करके वो धीरे से झाड़ियों के पीछे जाकर छुप जाता है और तभी देखता है कि गाड़ी वाला जो है गाड़ी लेकर के चला गया है। नहर के अंदर वो लाश को फेंक देता है, लेकिन लाश पूरी तरीके से नहर में नहीं गई होती है। तभी ये व्यक्ति पहुंच जाता है और जैसे ही पहुंचता है, इसको लालच मन में थी कि इस बोरे के अंदर कुछ माल है, कुछ सामान है, जो ये वस्तु को फेंक करके जा रहे हैं, क्यों ना मैं भी इसमें कुछ हाथ साफ कर लूँ। तुरंत जैसे ही वो नहर में कूदता है, उसको निकालता है। जो मंगरू रहता है वो शारीरिक रूप से बड़ा मजबूत रहता है, इसलिए अकेले उससे निकलता नहीं है। तो वो सोचता है कि क्यों ना इसका मुंह खोल करके देख लिया जाए। वो थोड़ा सा किनारे पर लगाता है, मुंह खोलता है तो मंगरू का फटा हुआ सर और हाथ पैर देखता है तो तुरंत डर जाता है और डर करके तुरंत गांव के अंदर जाता है, गांव के लोगों को बताता है। गांव के लोग वहाँ एकत्रित होते हैं, पुलिस थाने में कंप्लेंट कर देते हैं। पुलिस मौके पर पहुँचती है और पूछती है कि ये कौन है, और जब सुबह हो जाती है लोग देखते हैं कि ये तो मंगरू है, राकेश के आपका नौकर। तो पुलिस राकेश के घर पर जाती है, मुआयना करती है, आसपास देखती है, लेकिन पुलिस उस भैंस के तबेले की तरफ नहीं जा पाती है। तभी राकेश से पूछती है कि तुम्हारा नौकर कहाँ है। राकेश कहता है कि 2 दिन पहले छुट्टी लेकर के घर गया था, उसके घर पर कोई बीमार है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो पुलिस पूरी तरीके से, जो पुलिस का शक था, वो संदेह था, वो शक में बदल जाता है। फिर से
उस राकेश के घर पे जाते हैं और घर पे जाने के बाद में पूरी तरीके से जांच पड़ताल करते हैं तो खून के जो धब्बे थे वो उस भैंस के तबेले के पास में उसको मिल जाते हैं। तुरंत राकेश से कड़ाई से पूछताछ की जाती है। अपने लहजे में पुलिस जब पूछती है तो राकेश जो है सच कबूल कर लेता है और बताता है कि मैंने ही इसे मारा था, क्योंकि इसका मेरी पत्नी और मेरी बहू और मेरी बेटी के साथ में इसका अवैध संबंध चल रहा था, जिसको देखा मैंने और देखने के बाद में मुझसे रहा नहीं गया। मैंने लाठी उठाई और पूरी तरीके से इसको मार डाला। पत्नी और उसकी बहू और उसकी जो मनीषा थी और उसकी जो बेटी सिंपी थी, उससे भी पुलिस पूछताछ करती है। वो पूरी तरीके से बताती हैं कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, और ये जो नौकर था हमारा मंगरू, इससे शारीरिक भूख मिटाने के लिए हम लोग खुद अपनी इच्छा से उसके पास जाया करते थे। उसने कोई ज़रूरत ज़बरदस्ती हमारे साथ में नहीं किया। पुलिस मौके पर आती है और तुरंत राकेश को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है और उन दोनों को छोड़ देती है, क्योंकि पूरी तरीके से ये दोनों अपने मन मुताबिक उसके पास में जाया करते थे और उसके साथ में सेक्स किया करते थे। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, तो आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना है कि आप अपने जीवन में खुशहाल रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।